हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखो, वही बात करेंगे। इंटरव्यू कोर्स जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। इंटरव्यू 20 अगर कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो पीएम प्रैक्टिस प्रो बाय करना चाहते थे और डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो अब डिस्काउंट है 20% का। ठीक है। PM20 अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अभी कुछ एक आध दिन के लेक्चर्स जो होंगे वो ऐसे ही होंगे। मोस्ट प्रॉबली यू कैन से कि 1 तारीख से हम फिर से जैसे पहले स्टूडियो से लेक्चर लेते थे वैसे ही ले पाएंगे। तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, सो आई थॉट कि मैं घर से ही लेक्चर दूँ। अच्छा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज है 27 तारीख, तो 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। एपिडेमिक कौन सी? अभी जो रिसेंट एपिडेमिक आप सब लोग जो अभी भी केसेस आए हैं, अभी भी बोला गया है कोविड-19 से आप जूझे हैं हम सब। और अभी भी केसेस बताए हैं गुड़गांव, नोएडा, इन सब जगहों पे केसेस आने शुरू हो गए। केरला से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। बहुत सारी वीडियो आप ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके होंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो, नेशनल मैथमेटिक्स डे रह गया था 22 तारीख को, 22 दिसंबर को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है, तो आई थॉट कि आज मैं कवर कर लूँ ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। ठीक है। तो 22 दिसंबर को हम कोमेमोरेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो मैथमेटिशियन है श्रीनिवासन रामानुजन। रामानुजन को हम सब जानते हैं। ये इनकी 136वीं 136 बर्थ एनिवर्सरी थी और पहली बार ये डे नेशनल मैथमेटिक्स डे 2012 में सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है बिकॉज ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 22 दिसंबर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है, हु हैज बीन क्राउन्ड विद मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 किसने क्राउन किया है, किसने जीता है? ये है आस्था रावल। आस्था रावल ने जो 5th एडिशन है जो इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल अवार्ड का, वो बेसिकली जीता है। इन्होंने टाइटल्स जीते हैं बेस्ट इन इंटरव्यू एंड बेस्ट इन स्विमवेयर। ये 2 टाइटल इन्होंने बेसिकली जीते हैं। ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस था, इट इंक्लूडेड ऑनलाइन सबमिशन। इंटरव्यू का ऑनलाइन सबमिशन हुआ था, फोटोग्राफ ऑनलाइन दी गई थी और पर्सनल स्टेप्स जो हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हुई थी। तो नाम याद रखना, आस्था रावल। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2023 लीफ एरिक्सॉन लूनर प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू डैश बाय द डैश। देखो, जो किसके द्वारा दिया जाता है, पहली बात तो ये देखते हैं। लेफ एरिक्सन लूरर प्राइज ये दिया जाता है आइसलैंड के द्वारा। अब आइसलैंड के द्वारा यहाँ पे देखो बाय डैश है, तो बाय आइसलैंड है, तो आइसलैंड एक इसमें है, एक इसमें है। अब आप खुद बताओ, क्या ये चंद्रयान, क्या इसकी होने की पॉसिबिलिटी चंद्रयान की नहीं होगी? ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो चंद्रयान ही है। कभी भी एग्जाम में ना ऐसे ऑप्शंस हो तो ट्राई टू फाइंड, अगर आपको आइसलैंड भी पता है या अगर आपको नहीं भी पता और चंद्रयान के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, तो कोशिश क्या करो थोड़ा सा। आई वोंट से कि हमेशा हिट एंड ट्रायल चल जाता है, बट हाँ कभी कभार इट वर्क्स। ठीक है। आधी इन्फॉर्मेशन, जब 50% इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो 50% इन्फॉर्मेशन जो निकालनी होती है, ठीक है, उसका आप अंदाजा लगा लेते हो कई बार। तो चंद्रयान 3 जो है, ठीक है, चंद्रयान 3 को क्या मिला है आइसलैंड की तरफ से? इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अवार्ड किया गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है। किस अवार्ड से? लीव एरिक्सन लूनर प्राइज से। ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की साउथ पोल पे। ठीक है। साउथ पोल पे जो स्मूथ लैंडिंग हुई थी। ये तीसरा अटेम्प्ट था, दूसरे में भी ट्राई किया गया था बट सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है। ISRO managed to place Vikram lander on the lunar surface and roll out the robotic rover Pragyan। अगर आप लेफ एरिक्सन अवार्ड की बात करोगे तो ये दिया जाता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम आइसलैंड के द्वारा 2015 से। ठीक है। ये
लेफ एरिक्सन के नाम पे रखा गया है। ये ना, जैसे आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, ठीक है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो बेसिकली कहा जाता है कि इन्होंने कोलंबस से भी ऑलमोस्ट 400 सेंचुरीज, 400 साल पहले ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंटल पे कदम रखा था। जो कोलंबस था उससे भी 400 साल पहले, ठीक है? तो उन्हीं की याद में बेसिकली, उन्हीं को ही याद करते हुए ये प्राइज जो है आयरलैंड की सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से रिलेटेड। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, चलो पढ़ते हैं। सुकृता पॉल कुमार, ठीक है? सुकृता पॉल कुमार को छठा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड पढ़ते हैं, शी हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर हर बुक टाइटल। ये इनकी बुक फोल्ड एंड साइलेंस नहीं है, ये गलत है, ठीक है? इट इज सॉल्ट एंड पेपर। ठीक, उसके बाद थर्ड देखते हैं, अवार्ड कैरी करता है कैश प्राइज ऑफ 10,000 US डॉलर। ये भी ठीक है, यानी कि सिर्फ एक और तीन ठीक है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। देखो, सॉल्ट एंड पेपर इनकी बुक का नाम है, दैट इज सेलेक्टेड उनकी पोएम्स है। उसके लिए उन्हें जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से, 2023 के रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये बुक जो है पेपर वॉल पब्लिशिंग द्वारा पब्लिश करी गई है, ठीक है? अच्छा, इससे पहले अभिजीत बैनर्जी की भी बात कर लेते हैं। अभिजीत बैनर्जी जो है, जो 2018 के नोबेल प्राइज विजेता है, उनको भी टैगोर प्राइज मिला है। और इनको मिला है सोशल अचीवमेंट के क्षेत्र में, कैटेगरी में, ठीक है? दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो आपका लिटरेचर और दूसरा सोशल अचीवमेंट, ठीक है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में सुकृति पॉल कुमार, ठीक है? एंड जो सोशल अचीवमेंट है उसके क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी। ये अभी दिल्ली में जो इंटर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस सेरेमनी में दिया गया है, ठीक है? अवार्ड स्टार्ट हुआ था बेसिकली देना 2018 से, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज। डेनमार्क बेस्ड पब्लिशर है पैटर बुनाल्डो, ठीक है? जो इस ये अवार्डिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। ये इन्होंने बेसिकली इनके द्वारा दिया जाता है, दो क्षेत्र मैंने आपको बताया। अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है टू द वर्क ऑफ इंडियन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स के काम, चाहे वो भारत में रह के कर रहे हैं या भारत से बाहर कर रहे हैं, पर जितने भी इंडियन ऑथर्स ने बहुत ही उम्दा प्रयत्न किया है लिखने का, और बहुत अच्छा लिखे हैं नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्रीज या ड्रामा, ठीक है? उनको बेसिकली उनके जो भी वर्क हैं उनको जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है उसको बेसिकली प्राइज दिया जाता है, और 10,000 US डॉलर दिया जाता है। हैंडमेड ब्रास का स्टैचू भी होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वो भी दिया जाता है, ठीक है? तो ये दो नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन किसी भी नाम से लेकर रिलेटेड, ठीक है? आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ टास्क फोर्स। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक टास्क फोर्स सेटअप की है ताकि ये स्टडी कर सके रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन को स्टडी कर सके? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की, आईईजी की रिकमेंडेशन को स्टडी कर सके ऑन रिफॉर्म, ठीक है? रिफॉर्म ऑफ व्हाट? रिफॉर्म ऑफ एमडीबी, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है? ये एमडीबी होगा, ठीक है? एमबीडी नहीं है, it is MDB. Let us erase this, ठीक है? It is MDB, that is Multilateral Development Bank, जो कि G20, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में बेसिकली सेटअप हुआ था, स्थापित किया गया था। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है वो सेटअप करेगा एक टास्क फोर्स, ठीक है? ताकि स्टडी हो सके किस रिकमेंडेशन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की रिकमेंडेशन स्टडी हो सके ऑन द रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो G20 की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है? जो एग्रीमेंट हुआ था ना, नौ एग्रीमेंट हुआ था मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के, जो नौ एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है? वर्ल्ड बैंक ने जो साइन किए थे, उसके एवज में ये बेसिकली टास्क फोर्स का गठन होगा, ठीक? अगर हम अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करोगे तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है? कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। अजय भांगा कौन है? अजय भांगा प्रेसिडेंट है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए।
ठीक है, पी फॉर प्रेसिडेंट। अच्छा, आईजीसी की बात करें, आईजीसी वाज अपॉइंटेड अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड हैज टू कन्वेरेंस, जो एक है प्रोफेसर एमेरिट्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो है हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन एनके सिन्हा, इनका नाम आप सबने सुना होगा। आईजीसी सॉरी बेसिकली रिकमेंड करती है ट्रिपल एजेंडा, ठीक है, ट्रिपल में कौन से हैं, पहला है अडॉप्टिंग अ ट्रिपल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, बूस्टिंग शेयर प्रोस्पेरिटी एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल पब्लिक गुड्स। देन द सेकंड इज ट्रिपल सस्टेनेबल लैंडिंग लेवल्स 2030 तक अचीव हो, एंड द थर्ड इज क्रिएटिंग अ शेयर्ड फंडिंग मैकेनिज्म which would permit flexible and innovative arrangements of purposefully engaging with investors who are willing to support elements of multilateral development bank agenda। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट पे चले। देखो, दिसंबर के महीने में ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वर्थ है 1614, या आप मान सकते हो 1615 करोड़ के आसपास, ठीक है, 1615 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसके साथ, मेजागॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एमडीएल के साथ, मेजागॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एमओडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली साइन किया है ताकि ये लोग प्रिक्योर कर सकें कितने नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल आईसीजी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो ये है छः नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1615 लगभग करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, और ये 6 मल्टी रोल जो स्टेट ऑफ आर्ट वेसल है ये डिलीवर होगा 5.5 साल में, ठीक है। देन एनजीओ पीवीएस इज जो आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, ठीक है, वेसल्स है आईजीसी के लिए, वो एक मॉडर्न हाईटेक शिप है जिस जो 115 मीटर लॉन्ग और इट कैन डिप्लेस अबाउट 2500 टन, ठीक है। आईजीसी इस इट विल हेल्प आईजीसी टू एनहांस सर्वेलेंस में हेल्प करेगा आईजीसी को, लॉ एनफोर्समेंट में, सर्च एंड रेस्क्यू में, मैरीटाइम पॉपुलेशन रिस्पॉन्स में और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में। अगर एमडीएल की बात करोगे तो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है एंड इसके सीएमडी जो है वो है संजय सिंह, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पे चले। देखो, व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज रिसेंटली बीन इंक्ड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखो, अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोचिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है उसके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑन बोर्ड नेवल वेसल, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली अमाउंट पूछा गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा अमाउंट है ऑलमोस्ट 488 करोड़, 488.25 करोड़ रुपीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंक किया है एक कॉन्ट्रैक्ट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जिसकी वर्थ है 488 करोड़ रुपीज फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑन बोर्ड नेवल वेसल। जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड है अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। सीएसएल कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की बात करोगे तो कोची केरला में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है, सीएमडी मधु एस नायर है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पे। देखो, कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। पहला देखते हैं, एनजीडीआर नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, इसकी एब्रिविएशन कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं, एनजीडीआर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, ठीक है, तो सेकंड गलत है। एट प्रेजेंट 35 जो मैप सर्विसेज हैं वो इनकॉपरेट हुई हैं एनजीडीआर के पोर्टल से, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड गलत है। तो गलत बताना है तो सेकंड गलत है, ठीक है, हमें गलत बताना है, ठीक। तो जैसा भी मैंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, तो प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के,
उन्होंने ही NGDR पोर्टल को जो लॉन्च किया है एंड रोड शो ऑन क्रिटिकल माइंड्स इन दिल्ली। NGDR पोर्टल एक स्टेट ऑफ आर्ट यूजर फ्रेंडली इंटरप्रेटेबल प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है यूजर को टू एक्सेस एंड डाउनलोड जियोसाइंस डाटा। नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी क्रिएट हुआ है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, hosting all the baseline exploration related geoscientific data in a single GIS platform to expedite, enhance, and facilitate the exploration coverage of country. Greater role of this initiative is to increase the investment activeness of the mining sector in India. अगर GSI की बात करोगे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करोगे, GSI की बात करोगे, तो GSI का हेडक्वार्टर जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है एंड जो इनके डायरेक्टर जनरल DG हैं वो जनार्दन प्रसाद है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे। दिसंबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने रिलीज किया है commemorative पेस्टल स्टैम्प टू commemorate the डैश फाउंडेशन डे ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। देखो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में 2022 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 22 में हुआ था, तो इस बार इसका कौन सा फाउंडेशन डे होगा? फर्स्ट फाउंडेशन डे होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि ई। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी हैं, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी आयुष के मिनिस्टर हैं बेसिकली, उन्होंने पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया है पहले फाउंडेशन डे पे AIIA के, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के गोवा में। ये पिछले साल 11 दिसंबर को बेसिकली इनॉग्रेट हुआ था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, जो एम करता है टू ब्रिंग सिनर्जी बिटवीन द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और इंडियन पोस्ट के द्वारा। कहाँ पे? एट ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिस्ट दी हुई है और आपको ना मैच करना है बेसिकली। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, IUCN ने लिस्ट अपडेट की है और उस लिस्ट के जो अपडेट की है उसके अकॉर्डिंग अटलांटिक सैल्मन जो है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, बिल्कुल ठीक है। बिग लीफ माहोगनी ये भी एंडेंजर्ड में है, ये भी ठीक है। लेक तुर्काना रोबो ये वनरेबल है, ये भी ठीक है। और ग्रीन टर्टल ईस्ट पैसिफिक जो है वो एक्सटेंशन है। ये सारे ही ठीक है, तो 1 2 3 4 देखो पहला ही आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं पूरी लिस्ट भी दिखा देती हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रिलीज की है अपडेटेड IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज COP 28 में। ठीक है, ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो दुबई में हुआ है। ठीक है, UAE में। इसमें 1,57,190 स्पीशीज जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जिसमें से 44,016 थ्रेटेंड है और एक्सटेंट खत्म होने की कगार पे है। रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, पब्लिश होना एस्टैब्लिश हुई थी बेसिकली 1964 में। वर्ल्ड की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है ऑन ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल फंगाई या प्लांट, तीनों में से कोई भी हो। अच्छा, जो लिस्ट है ना, ये याद रखना है कि ये 9 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इनमें से 9 कैटेगरीज में से कैटेगरीज कैसे हैं? एक है नॉट इवैल्यूएटेड, फिर है डाटा डेफिशिएंट, फिर है लीस्ट कंसर्न, देन नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये 9 कैटेगरीज हैं, इनको याद रखना। अगर IUCN की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में इनका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर DG जो है वो है ग्रीथल ओलिगर। ठीक है, ग्रीथर ओलिगर इनके DG है। ठीक, चलो एक बार लिस्ट देख लेते हैं। देखो ये इस प्रकार से लिस्ट है। पहले आपने 4 तो अभी देख ही लिए। ठीक है, इसके बाद 5वें पे आते हैं। जो ग्रीन टर्टल सेंट्रल साउथ पैसिफिक है वो एक्सटेंशन फ्रॉम एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। सगैया एनालोप एंटीलोप जो है वो नियर थ्रेटेंड फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और स्किमतर हॉर्न्ड ओएक्स जो है वो एंडेंजर फ्रॉम एक्सटेंशन इन वाइल्ड की कैटेगरी में है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। ज़रूरी नहीं है जो 4 मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा उन 4 से ही पूछे, बाकी से भी पूछ सकता है। तो लिस्ट अब आपके पास है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या जैसे भी आपको करना है, यू कैन गो अहेड। ठीक है, so thank you for now, thank you for watching the video, thank you for appreciating.
It means a lot. Thank you. We will be meeting you tomorrow.